नमस्कार। आज की कविता है रीयूनियन। कल, आज और कल। एक दिन फोन आया, रीयूनियन है, तुम आओगे क्या? एक दिन फोन आया, रीयूनियन है, तुम आओगे क्या? बिना कुछ सोचे मैंने हाँ कहा। साथ ही मन में ख्याल आया कि तब की तब देखी जाएगी। कुछ सुगबुगाहट विजय ने व्हाट्सएप ग्रुप में मचाई, फिर भी कुछ लोगों की नींद नहीं खुल पाई। फिर एक दिन सुमी दी का फोन आया, उन्होंने समझाया यह महज रीयूनियन नहीं है, 5 वर्षों के स्टूडेंट का महासंगम है, लेकिन खास कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यही एक गम है। मेरा मन आंदोलित हुआ, कुछ लोगों को मैंने फोन लगाया, पर अलग अलग कारणों से जवाब ना में आया। पर अब मैंने जाने का पक्का इरादा कर लिया था, लोगों से मिलने का उत्साह कुछ ज्यादा कर लिया था। सुमी दी को एक अलग रीयूनियन ग्रुप का सुझाव दे डाला और कुछ घंटों बाद खुद को एक व्हाट्सएप ग्रुप में पाया, जहां सुने सुने से नाम दिखाई दे रहे थे। कुछ चेहरे अपने होने की आजमाइश दे रहे थे। लग रहा था 70-80 लोग तो हो ही जाएंगे। लग रहा था 70-80 लोग तो हो ही जाएंगे, नहीं भी हुए तो जितने हैं उतने आएंगे। मगर कुछ लोगों ने हार नहीं मानी, और शतक पार करने की ठानी। अब व्हाट्सएप ग्रुप मैं रेगुलर देख रहा था, क्योंकि रोज एक नया नाम ग्रुप में मिल रहा था। पुरु और अनुराग भैया का अलग ही जलवा था, उनके प्रयासों से लोग लगातार जुड़ रहे थे। एक तरफ सुमी दी सारे इंतजाम में लगी हुई थीं और हमारी लता दी सेठानी बनी हुई थीं। इन दोनों की सौम्यता पर हमें आज भी गर्व है। लग रहा था यह रियूनियन नहीं, एक महापर्व है। कई नाम ऐसे थे जिनसे कभी स्कूल में बातें भी नहीं हुई थी। क्या अब भी वही झिझक होगी? शायद नहीं, क्योंकि सबकी जिंदगी बदल चुकी होगी। पेटी और बस्तों में रखी किताबें अब हमारे बच्चों के हाथों में हैं। पेटी और बस्तों में रखी किताबें अब हमारे बच्चों के हाथों में हैं, मगर हमारा बचपन अब भी उन्हीं जज्बातों में है। अब 17 दिसंबर का दिन नजदीक आ रहा था। मेंबर्स जो 150 के पास पहुंच चुके थे, औरों को रोका जा रहा था। दिमाग कहता था जाने दो, इंतजाम बिगड़ जाएगा। दिमाग कहता था जाने दो, इंतजाम बिगड़ जाएगा। दिल कहता था आने दो, जो होगा देखा जाएगा। अब तो दिन को सपने भी 17 दिसंबर के आते थे, और नींद में भी हम रीयूनियन ही बड़बड़ाते थे। एक एक करके लोग भिलाई पहुंचने लगे थे। जो पहुंच चुके थे वो स्टेशनों से फोटो भेजने लगे थे। ऐसा लगता था ये सारे पंछी कैद से छूट कर आए हैं, ये वो पत्ते हैं जो पेड़ों से टूट कर आए हैं। ये सब इस एक दिन की आंधी में उड़ जाना चाहते हैं। न उम्र, न क्लास, न रुतबा, न पुराने एहसास, बस जुड़ जाना चाहते हैं। मैं भी 16 की रात पहुंच गया। इस रीयूनियन को अपनी लाइफ में अमर करने का एक सपना जग गया। मैंने अपनी अगली किताब यादों के भंवर का कवर बनाया और कल इसे सुमी दी से लॉन्च करने का सपना सजाया। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सबको था। सब अपने घोंसले से निकल रहे थे, और सेंट्रल पार्क के अहाते में हम बचपन के अजनबी कुछ अपनेपन से मिल रहे थे। आज सबको अपनी असली पहचान मिल रही थी, और सांसें जो आज तक चलती रहीं, उन्हें जान मिल रही थी। एक एक करके हर बैच आ रहा था, अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना रहा था। कोई फोटो सेशन में व्यस्त था तो कोई पकोड़े का आनंद ले रहा था। कुछ लोग आज भी आमने सामने अजनबी से बैठे हुए थे। कहना तो बहुत कुछ था, मगर खामोश बैठे हुए थे। फिर रामटेके सर ने गाना सुनाया। रश्मि जी का डांस सभी को बहुत भाया। दुबे जी का चलो न यार पर वंस मोर हुआ, तो मैंने भी अपनी एक रचना से सबको भाव विभोर किया। फिर वो हुआ जो इतने सालों में कभी हुआ नहीं था। मेरा जन्मदिन यहाँ सबके सामने मना, जो कभी स्कूल के दिनों में भी मना नहीं था। मोनिका और विजय ने यह प्लान बनाया था।
फिर सबने एक साथ हैप्पी बर्थडे गाया था। कार्यक्रम आगे बढ़ा, हर कलाकार मंच पर चढ़ा। सुमित का केक खिलाना, रतन जी का अपनी कहानी सुनाना, विजय का भांगड़ा और गुरु भैया का सबको हंसाना, लता दी की सुंदर सी हंसी, यतेंद्र भैया की मासूम खुशी, वंदना दीदी के ग्रुप का फोटो सेशन और हर पल बनता नया एक अफसाना। कब सुबह से शाम हो गई, कब सुबह से शाम हो गई, एक दिन की जिंदगी तमाम हो गई और सारे पंछियों को अपने घोंसलों की सुध आने लगी। उसी चेहरे पर थी पर आंखें रुलाने लगी। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आएगा। रियूनियन तो बहुत आएंगे पर ऐसा संगम कभी नहीं आएगा। अब सबके लौटने की तैयारी थी, अब सबके लौटने की तैयारी थी। सपनों पर आज भी जिंदगी की हकीकत भारी थी। शाम से रात हुई जैसे खत्म हर बात हुई, शाम से रात हुई जैसे खत्म हर बात हुई। अब व्हाट्सएप पर हम अपने पलों को रिवाइज कर रहे थे, जिनसे मिले थे अभी अभी, एक बार और मिलने की ख्वाहिश कर रहे थे। अब रियूनियन को बीते एक सप्ताह हो गया था पर सबका कुछ न कुछ वहीं छूट गया था। अब रियूनियन को बीते एक सप्ताह हो गया था पर सबका कुछ न कुछ वहीं छूट गया था। प्रतीक्षा ने रियूनियन के साइड इफेक्ट बताए, फिर भी सबकी एक ही थी राय, एक रियूनियन जल्द ही कराएं। पंकज ने पुणे की राह दिखाई तो लखानी ने मुंबई बुलाया। सबके दिलों को अंततः दल्ली राजरा ही भाया। कोई ख्वाब दिखाएगा, कोई फिर मुस्कुराएगा, कोई ख्वाब दिखाएगा, कोई फिर मुस्कुराएगा। बस लगे रहिए दोस्तों इसी तरह, अगला रियूनियन जल्द ही आएगा, जल्द ही आएगा।